बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रियासतों को अहम हिदायत जारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आइंदा समाअत की तारीख 21 अक्टूबर तक अदालत की इजाज़त के बगैर हिंदुस्तान भर में कहीं भी कोई जायदाद नहीं मुनहदिम किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस हुक्म का इतलाक़ हवामी सड़कों, फुटपाथ वगैरह पे किसी भी गैर मजाज तामीर पर नहीं होगा। वाज़ेह है कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है, ताहाल कहीं से भी किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात हासिल नहीं हुई। गणेश जुलूस रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में जारी है। विसर्जन चहारशंबे की सुबह तक जारी रहेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब आतिशी, जो दिल्ली हुकूमत में वज़ीर है, वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगी। आतिशी ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इतवार को ऐलान किया था कि वो वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अवाम के दरमियान जाएंगे। काबीना सब कमेटी ने नए राशन कार्ड के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी ने आज मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान राशन कार्ड की इजराई के मामले पर गौर व ख़ौस किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में एक और मीटिंग में मुख्तलिफ बातों को खतियत दी जाएगी। इनके मुताबिक वो दीगर रियासतों में राशन की तकसीम का जायज़ा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। इस मीटिंग में वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी और सिविल सप्लाईज़ के कमिश्नर चौहान ने भी शिरकत की। तेलंगाना में मकबूल बालापुर लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की है। इस साल लड्डू को कोल्लना शंकर रेड्डी ने 30 लाख रुपये में नीलामी के जरिए हासिल किया। नीलामी की शुरुआत 1,116 रुपये से हुई और कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 30 लाख तक पहुंच गई। नीलामी के दौरान कोई और खरीदार सामने न आया, जिसके बाद कोल्लना शंकर रेड्डी ने बालापुर लड्डू को हासिल कर लिया। बालापुर लड्डू, जिसका वजन 21 किलोग्राम है, को गणेश त्यौहार के मौके पर हर साल नीलाम किया जाता है। 1980 में शुरू होने वाली ये रिवायत 1994 में पहली नीलामी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुई, जिसमें लड्डू की कीमत 450 रुपये थी। तब से ये कीमत हर साल बढ़ती जा रही है और इस साल 30 लाख रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि पिछले साल की 27 लाख रुपये की नीलामी को पीछे छोड़ चुकी है। इस साल की नीलामी एक खास अहमियत रखती है क्योंकि बालापुर लड्डू की नीलामी की 30वीं सालगिरह है। नीलामी की रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद की बहबूद के लिए एक और अहम फैसला लिया। खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम पीर की रात जारी किया। मजीद बरा खलीजी कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी जाएगी। प्रवासी प्रजवानी के नाम से शिकायत मौसूल की जाएंगी। रियासती हुकूमत की जानिब से यह फैसला तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से खलीजी ममालिक में परेशान हाल अफराद और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अमवात के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए इनके अहल खाना की किफ़ालत के लिए किया गया। मजीद ये कि वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में ऐलान किया कि इनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। असल तकरीब बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िद की गई, जहां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली और खिताब किया। तकरीब से क़ब्ल वज़ीर आला ने गन पार्क में तेलंगाना के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने सोच समझकर 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है और अगर कोई तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करे तो यह है बेवकूफ़ी। इस दिन पर इख्तिलाफ पाया जाता था। बाज़ ने इसे यौम कौमी एकजहती करार दिया, बाज़ ने यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। रियासती हुकूमत ने महसूस किया कि इस तरह का काम करना गलत है। तेलंगाना के शहदा की कुर्बानियों को यौम एकजहती और यौम आज़ादी कहकर नज़रअंदाज किया जाए। इन्होंने यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर शहर हैदराबाद के बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने तारीख़ी दिन को अवाम से जोड़ा और इसे यौम अवामी हुक्मरानी करार दिया। मराठा लीडर मनोज जिरंगे पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर पीर की रात से जालना जिले के अंतरवाली सुराती गांव में छठी बार भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को देखकर अपनी भूख हड़ताल शुरू की। मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का दिन मना रही है। इन्होंने करीमनगर में कहा कि हुकूमत ने इन लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया है जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ मुकाबला किया। बंडी ने कहा कि यौम आज़ादी तेलंगाना के अवाम के लिए एक त्यौहार का दिन है और ये दिन इन मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का है जिन्होंने निज़ाम की जालिमाना हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की।
बंडी संजय ने अवाम पर जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर सेवा प्रोग्रामों का एहतमाम करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।